इसलिए हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो, उसे बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में होए, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम जप कर रहे हो। आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। जिसका भगवत कृपा से ये निश्चय हो गया है बुद्धि में कि अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, जिसका मन निरंतर प्रभु के भजन के लिए, मनन के लिए व्याकुल रहता है, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ध्यान दीजिए, कहीं ढूंढने की, भागने की जरूरत नहीं। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया है कि इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, फिर कुछ नहीं सुहाता। जब ये लगन लगती है ना, बहुत दम है इस लगन में, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, अव्यवस्था, कोई भी उसके हृदय में अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। बस एक ही लगन, जो शास्त्र में लिखा उसको देखना चाहता हूं, उसका अनुभव करना चाहता हूं। किसी से बात करना, मिलना कुछ अच्छा नहीं, बस एक आवेश चढ़ा रहता है। नहीं, बस मुझे ये केवल लिखा पढ़ी की बात नहीं, मुझे अनुभव करना है। वो है क्या? मुझे अनुभव करना है। वो एक लगन लगती है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावै सुन। जा लगन में तन मन डारे को, न तन की शुद्धि है, न मन भोगों का संकल्प करता है। बस एक लक्ष्य बना, कैसे भगवत साक्षात्कार हो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन। वर्षों सर्दी में कंबल प्राप्त होने पर भी नहीं ओढ़े, गंगा किनारे यहां तो गया। नहीं, मुझे नींद पर विजय प्राप्त करनी, मुझे निरंतर भजन करना, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कुछ नहीं, जिसके लिए निकले हैं उसके लिए। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक उत्साह, एक बल, ऐसा कभी नहीं कि निराश हो गए, हताश हो गए, ऐसे बैठे हैं मरे हुए से, ऐसा नहीं। एक नवीन उत्साह है। लक्ष्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। फिर ध्यान से सुन लो, उस परमात्मा का स्वरूप अतुलनीय है, अनुपम है। वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। तो कैसे अनुभव आएगा? जिसकी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म में, और जिसका मन निरंतर व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, भगवत चिंतन के लिए, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, बहुत से महापुरुषों के अनुभव हैं। वो अपने अविनाशी अमर स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहां मृत्यु का स्पर्श भी नहीं है। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करती है, फिर वो उसका पान करती है।
उसी प्रकार इस जगत में भ्रमणशील ये संसारी जीव पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों से कुछ प्रारब्ध भोग लेकर इस शरीर धारण करता है, भोगता है, फिर नए कर्म करता है। बस ऐसे ही 15 दिन वो शहद एकत्रित करते, 15 दिन में वो पान करते। जन्म जन्मांतर यही क्रम चल रहा है। इस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। उसी परमात्मा ने समस्त प्राणियों को कर्म बंधन में बांध रखा है। जो कर्म कर रहा है फिर उसे कर्म फल भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अगर मुक्त होना है तो उसी परमात्मा, उसी भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन, जिससे तुम्हारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। आगे तुम्हें कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। वर्तमान शरीर में जो निश्चित प्रारब्ध हो चुका है वो आएगा, पर भजन बल से आप उसे सह जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। भक्तजन उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो पूर्ण परमेश्वर अपनी पूर्णता से ही पूर्ण विश्व का विस्तार करता है, उसी पूर्ण की सत्ता से ये स्फुरित होता है। उसी पूर्ण की सत्ता में प्राणी चेष्टा युक्त है और उसी पूर्ण में ये सब लय हो जाता है। उसे भगवान कहते हैं। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। उसी पूर्ण सत्ता से वायु का प्रादुर्भाव हुआ है और वायु से संपूर्ण सृष्टि में प्राण जीवनी शक्ति है। जो वायु को प्रकट किया, वायु से सबका जीवन चलना। उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से सोम का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से प्राणों का विस्तार हुआ। कहां तक गिनावे राजन, हम नाम बताने में असमर्थ है, इतना उसका विस्तार है। तुम इतना समझ लो कि सब का सब वही प्रकट करने वाला, वही प्रकट होने वाला और वही लय करने वाला और वही लय होने वाला है। उसी सनातन भगवान को योगी जन, भक्त जन प्राप्त करते हैं। हृदय देश में वो बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर रह रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा लिंगस्य योगेन स याति नित्यम। कोई भी यंत्र अभी तक नहीं बना जो जीव का अल्ट्रासाउंड कर सके या एक्सरा कर सके, ऐसा नहीं बना अभी तक। ये जीव देखो, ऐसा नहीं। हमें लगता है अभी तक मन का भी अनुभव करने के लिए केवल अध्यात्म में ही सामर्थ्य है और किसी यंत्र में तो सामर्थ्य भी आई नहीं कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये हाँ अंतर्मुख हो गए तो अनुभव होने लगेगा कि ये बुद्धि का निर्णय, ये मन का, वो विवेक के द्वारा। कोई पार्थिव यंत्र की सामर्थ्य इसमें, फिर वो भगवत स्वरूप जो आत्मस्वरूप है उसका तो बिना ज्ञान के अनुभव ही कैसे सकता है। हृदय देश में ही विराजमान है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, अंतर्यामी रूप से है। बस उस अंतर्यामी ने इस शरीर को अपना मान लिया, इसीलिए जन्म मरण को प्राप्त होता जैसा लग रहा है, हो नहीं रहा। ये जो जन्म मरण का अनुभव हो रहा है ये शरीर को अपना मानने से हुआ है। सारी की सारी बातें शरीर की वही लेकर विचरण करते हैं। देख लो आप, आपकी आंतरिक वृत्तियों को देखो, कहां विचरण करते हो, शरीर को लेकर ही। शरीर का अनुकूल हुआ तो रागात्मक चिंतन, शरीर के प्रतिकूल हुआ तो द्वेषात्मक चिंतन। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन्हीं शरीरों को लेकर आप विचरण करते हैं। इसीलिए बार बार तुम जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हो। यद्यपि आप अविनाशी हैं, आपका कभी मरण हो ही नहीं सकता, पर आप भूल गए और शरीर, मरण धर्मा शरीर को अपना मानने के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। जो सबका शासक है, एक वही स्तुति के योग्य है, जो सर्व सामर्थ्यशाली है, जो सबका आदि कारण है, जो सर्वत्र विराजमान है, उसे देहाभिमानी जीव नहीं देख सकता, उसी का भक्तजन साक्षात्कार करते हैं। हे राजन,
कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, वो सब में विराजमान प्रभु को नहीं देख सकता, क्योंकि जब तक वो अपने को अनुभव नहीं करेगा तब तक बाहर अनुभव कर ही नहीं सकता। लक्ष्य है जो शब्द का आंतरिक भाव है, जब तक आप अपने का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव कर ही नहीं सकते। अपने को अनुभव, तो अपना तो अनुभव भूले हुए हैं, अपने को शरीर माने हुए, तो करते रहो साधन, जन्म जन्म यत्न करते रहो, क्योंकि साधन तो है शरीर राग हटाने का। शरीर राग हटा तो अपने स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए बड़ा कठिन है जीवन मुक्त होना, बहुत सरल है भक्ति के द्वारा वो जीवन मुक्ति। स्वीकार करो, धाम आश्रय, नाम आश्रय, वाक्यों का मनन करो। ये वाक्यों का मनन अंतःकरण का मार्जन है, आप समझो इस बात को। जैसे कोई पात्र गंदा हो गया तो हम कुछ ऐसे पदार्थ लेकर फिर उसका मार्जन करते, चमक उठता है। ऐसे वाक्यार्थ विचार्यताम, जो संत महापुरुषों के महावाक्य हैं, वचन हैं, उनको विचारो, उनका चिंतन करो, तो चिंतन से इनका मार्जन होता है, मन का, बुद्धि का, चित्त का, आम का, ये पवित्र होते हैं। सुना निकल गया, कोई मतलब नहीं। और जब मार्जन होता है तब आचरणों में उतरने लगता है। नहीं, जब ऐसा है तो हम ऐसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम ऐसा ही चलेंगे। पर हम सत्संग के वाक्यों को मनन नहीं करते तो मार्जन नहीं हुआ, वो गंदे के गंदे पड़े हैं। जानकारी केवल ले ली, ऐसा ऐसा दूसरों को सुना दिया, मार्जन नहीं हुआ। कोई साधन संपन्न या साधनहीन, वो नहीं देख पाता। बहुत जब तक वो अपने को नहीं जानता, अपने को जान गए तो सबको जान गए, क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है, फिर वो जित देखो तित श्याममयी, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। नेत्र खुल गए तो जो अंदर वही बाहर। बद्ध और मुक्त दोनों के हृदय में समान भाव से भगवान विराजमान है। चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जीवन मुक्त हो या जीवन बद्ध हो, वो तत्व तो सबके हृदय में समान विराजमान है। वो आनंद का मूल स्रोत है। समझो, हम आनंद का मूल स्रोत विषय भोग मान रहे हैं। वो आनंद का मूल स्रोत है, उसी परमात्मा को योगी जन प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान मार्ग का पथिक है, वो ब्रह्म विद्या के द्वारा लोक परलोक सब भोगों का त्याग करके एकाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जीवन मुक्त हो जाता है। जो याज्ञिक जन है वो अग्निहोत्र आदि के द्वारा, विविध यज्ञों के द्वारा उसी का यजन करके उसको प्राप्त होते हैं। जो भक्त जन है वो भक्ति के द्वारा उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। ऐसे महात्मा पुरुष जो अपने आप को प्रभु में समर्पित कर चुके हैं, जो अपनी हर वृत्ति को प्रभु में लीन किए हुए हैं, अब उनका ना शास्त्र से कोई प्रयोजन रह जाता है, ना लोक से कोई प्रयोजन रह जाता है। जैसे नदी पार हो गए थे, नाव से कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे वो समस्त शास्त्रों के ऊपर विचरण करने वाले महापुरुष होते हैं। समस्त शास्त्र जिसे नेति नेति कह रहे, वहां वो स्थित हो चुका है। तो अब किसी शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं, किसी लोक से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है, वही सनातन परमात्मा को प्राप्त होता है। मन के समान वेग वाला कोई नहीं है, बहुत तीव्र गति। जहां जहां अपने इंद्रियों के द्वारा मन का संयोग कराया है, अभी 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 अमेरिका पहुंच गए, अभी अमुक देश पहुंच, अभी एक देर नहीं लगेगी, हाँ पहुंच गए। इतना वेग है मन का, इतना तीव्र गति। वायु भी इतनी गति से नहीं चलता, वायु तो समय लगता है। आप अगर जहां भी गए हो और आपकी स्मृति में है, अभी अभी वहां पहुंचा देगा, अभी वो दृश्य वो सब आपके सामने आने लगेगा। ये मन बड़ा वेगशाली है और ये बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है, इस डाल से उस डाल में। देखो, चुपचाप देखो, इसकी हरकत देखो, इसको शब्द
इस शब्द से वहां पहुंचा, वहां से वहां पहुंचा, वहां बस नाचता रहता है। बस इसका नाचना बंद हो जाए, इसकी चंचलता बंद हो जाए, तब परमार्थ का आनंद स्फुरित हो। पर हम तो इसके विरुद्ध आचरण करते हैं और इसको चंचल बना रहे हैं। किसी के 10 लाख पंख जग जाएं और खूब वेग से उड़े तो क्या आकाश का अंत पालेगा क्या? सनत सुजात जी कहते हैं नहीं पा पाएगा। ऐसे ही कोई कितना भी बुद्धिमान हो, क्या उस अगाध पर ब्रह्म को जान जाएगा क्या? नहीं। तो फिर कैसे जानते हैं? बोले सोई जाने जे देव जनाए। जिसे वो जना देता है अपने आप को, वही जान जाता है। तो किसको जनाता है? बोले कृपा पात्र को। कृपा पात्र कौन है? मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर हेर। जो मन से, वचन से, कर्म से, निश्चल भाव से भगवान की शरण में हो गया, वही कृपा पात्र है। भगवान उसको अपना अनुभव करा देते हैं। नहीं तो जैसे कह रहे कि यह सहस्त्रम सहस्त्राणाम पक्षान सत्यत्य संपतेत, मध्य में मध्य आगच्छेत दपिचेत श्यान मनोजवा। ऐसा वेग उसका हो, 10 लाख पंख लगाकर उड़े तो भी आकाश का अंत नहीं पा सकता। कोई कितना भी ज्ञानी विज्ञानी हो, भगवान का अंत नहीं पा सकता। इसलिए उनका नाम अनंत है। वो स्वयं कृपा करके अनुभव कराते हैं कृपा पात्र को। वही कृपा पात्र है जो मन वचन कर्म से कपट छोड़कर भगवान की शरण में हो गया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये प्रत्यक्ष है पर दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, उसी के अनुभव में आता है। तुम्हारे मानने न मानने से वो कोई किसी की मानने वाली वस्तु थोड़ी है कि मान लिया तो उसकी मान्यता, नहीं माना तो नहीं। अरे तेरे मानने न मानने से उस परम सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेगा तो तू आनंदित हो जाएगा, नहीं मानेगा तो भ्रमित होकर भटकता रहेगा उसी की गोद में, उसी की गोद में, उसी विराट भगवान की गोद में आप बैठे हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की गोद में है। बड़ा ज्ञानी जीव है, अवसर मिला है बहुत। भगवान बचावे, दुर्बुद्धि से बचावे, हमारी बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करे। सब शास्त्रों का सार, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। प्रत्यक्ष है भगवान। कहां है? प्रत्यक्ष है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंतःकरण अशुद्ध है, शुद्ध करो। विशुद्ध अंतःकरण वाला देख पाता है। विशुद्ध अंतःकरण कैसे होता है? जो सबका हितैषी है, जो मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में किए हुए है, अधर्म आचरण नहीं, जिसके ऊपर भारी से भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होता, जिसके हृदय में किसी भी संबंध का प्रभाव नहीं है और निरंतर भजन परायण है, वो मुक्त है। ऐसा मुक्त पुरुष ही भगवत साक्षात्कार करता है। यही है, सबके बीच में है। तासा महावीर भूख छोरी इसमें मान मुखा मुझा, अभी दर्शन हो जाए बस। किसी संबंध का हृदय में प्रभाव नहीं, किसी अन्य दुख का हृदय में प्रभाव नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन जो प्रकृति की तरफ जा रहा है, वो प्रभु की तरफ मुड़ गया। हृदय शुद्ध हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहता है, ऐसे ही प्रपंची, दंभी, पाखंडी, व्यवहारी, इन्हीं में छिपा है। वो इन्हीं में छिपा है। जो आप एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्चे, उन्हीं के हृदय में बैठा हुआ वो बैठा है। जैसे ठग रास्ता चलने वालों के मार्ग में मित्र बनकर आकर उसको लूट लेते हैं, उनको बातों से अरझा करके उनको लूट लेते हैं, ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगवत मार्ग में चलने वाले पथिकों का भगवत स्मरण रूपी धन फुसला के लूट लेते हैं। क्या हुआ? गई भगवत स्मृति, भजन गया,
जो निश्चय हुआ था कि भगवान के नाम में हमें सुख मिले, भगवान के धाम में हमें सुख मिले, भगवान के रूप लीला में, वो फिर भोगों में फिसला दिया। बहुत बहुत ध्यान देने की। जैसे सांप अपने आप को बिलों में छिपाए रखता है, ऐसे जो प्रपंची हैं, व्यवहारी हैं, दोषी हैं, जो नाना प्रकार के दंभ में हैं, उनके भी हृदय में वो छुपा हुआ बैठा है। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, हमारी दृष्टि वहां। जैसे मार्ग में चलने वालों को ठग बातों में फुसलाकर उन्हें लूट लेते हैं, ऐसे सुख का प्रलोभन दे करके ये षड विकार साधक को लूट लेते हैं, उनकी स्मृति को क्षीण कर देते हैं। सुन रहे हैं तो इसका मनन भी करो। ठगों के हाथ लगे हुए, हाथ मिलाए, उनको तुम मित्र समझ रहे हो, और जो गुरु उपदेश है, वाणी उपदेश है, उसको तुम समझ ही नहीं रहे। उनको तुम जरूर रुद्ध दृष्टि से देखते हो कि हमारे अनुकूल क्यों नहीं चलते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठगों ने अपने अधीन कर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये मूर्ख मनुष्य इन ठगों पर विश्वास कर लेता है और अंत में ऐसे मोह के गर्त में गिरता है जहां से निकलना मुश्किल है। बहुत बहुत पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है वही हाय हाय, धन, पुत्र, परिवार, ममता, जा रहा है, सबको छोड़ के जा, पर उनकी सबकी स्मृति लेकर के फिर अगला जन्म का विस्तार। सावधान। जो प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं उनको भी ये ठग बहुत, कोई चतुर हो तो निकल जाए, नहीं तो गिरा ही देते हैं, लूट ही लेते हैं। चतुर कौन? जिसकी दृष्टि भजन में है। भजन छूट रहा है इसके संग से तो कोई भी नहीं, मुझे नहीं स्वीकार। न वो वस्तु, न वो व्यक्ति, न वो स्थान, न पद, न सुख जिसमें हमारे प्रभु का विस्मरण हो रहा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। सावधान। एकाकार वृत्ति, निकल गए, कोई भी ठग तुम्हें फंसा नहीं सकता, क्योंकि नाम रूपी रक्षक आपके साथ है। नाम पहारू दिवसन पर बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। नाम पर महत्व ही नहीं हो पा रहा, भजन पर महत्व नहीं हो पा रहा, भोगों पर महत्व है। स्पष्ट कह रहे, परमात्मा के मार्ग में चलने वालों को भी ये ठग प्रभावित करके लूट लेते हैं। योगी जन उन्हीं भगवान का आश्रय लेकर के उनका साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। आज तक मैं किसी के असत्कार का पात्र नहीं बना, क्योंकि मेरी स्थिति सदैव आत्मस्वरूप में, ब्रह्म में, भगवान में रहती है। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, ना मेरा कभी जन्म होता है। जब मेरी जन्म और मृत्यु ही नहीं तो मोक्ष किसका? शुद्ध शुद्ध आत्मज्ञान। मैं नित्य मुक्त हूं, मैं सत्य हूं, सनातन हूं, सम हूं, ब्रह्म हूं। मेरे से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, मैं ही सब रूपों। आ गए ब्रह्मविद ब्रह्म भवत। प्रारंभ में किया था कि उस भगवान से अब अपनी स्थिति का बोध करा रहे, मैं उसी में स्थित होकर। इसलिए राजन, समस्त भूतों में परमात्मा को देखो और ऐसी ही दृष्टि प्राप्त करो कि हर समय अखंड प्रसन्नता रहे, कोई भय नहीं। क्योंकि जो विषय भोगों में आसक्त है उसे शोक ही शोक प्राप्त होता है, शोक ही शोक। जो हर्ष दिखाई देता है वो भी शोक ही होता है। जैसे यथोदपाने महति सर्वतः संप्लुतोदके एवं सर्वेषु वेदेषु आत्मानमनुजानतः। महान स्वादिष्ट निर्मल जल का बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर क्षुद्र गड्ढों की तरफ फिर मन नहीं जाता। ऐसे ही परमानंद स्वरूप प्रभु का अनुभव, फिर लोक लोकांतर के किसी भी विषय में मन नहीं जाता, शांत हो जाता है।